जिसमें आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो पहला हम लोग कर देंगे, ठीक है। पिछला वीडियो में आप लोग को एक बात बताने से चूक गए थे, ठीक है, बाय मिस्टेक, सो अभी बता रहे हैं कि एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होता है ना, मैंने एक्स अक्ष से दूरी देखा जाए, जैसे ऊपर के देखेंगे एक्स अक्ष कितना दूरी है 5, तो 5 क्या करेगा उसका यानी एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं, वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं 40। ये 10th क्लास में डायरेक्ट पेपर में आता है, ठीक है, 10th क्लास में डायरेक्ट पेपर में आता है कि ये 5 यही को चीज 3 इसका भुज बताइए। भाई एक्स होता है क्या होता है, अब बोलो कौन होगा, एक्स। भुज कौन होता है, एक्स ना, एक्स की जगह पे कितना है 5, डायरेक्ट पेपर में आता है, ठीक है, तो माइंड में रखिएगा। ऐसे बनाना नहीं ना पड़ेगा, नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपको बोलेगा, ठीक है ना। एक आगे रहता है, एक आगे रहता है, डायरेक्ट आगे रहता है क्या, दो एक रहेगा क्या हो, 2 अंक ही रहेगा। 2 ही रहेगा, 1 घंटे देता अरे है। बूझे ना तो बूझ में मतलब कि फायदा है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ये इसलिए बनाए किसी भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि हम बताए उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग का है, कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन जो दिख रहा है बोर्ड पे आप लोग को, ठीक है, कार्टेशियन तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज कुछ हो। पहला क्वेश्चन है क्षैतिज रेखा, पहला का क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। अरे बाबू ये बताओ, बताया गया था कि ना, क्षैतिज माने जमीन के समतल, जमीन के तो जमीन के समतल ये है कि ये है, देखा क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस है, बोलो तो बोलो फटाक से लिखो। क्षैतिज रेखा क्या करेगा, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, कोई दिक्कत है। फिर क्या बोला, ऊर्ध्वाधर रेखा ना, ऊर्ध्वाधर माने पिलर, परपेंडिकुलर, जैसे हम खड़ा है तो क्या है, तो ऊर्ध्वाधर है, कुछ है ऊर्ध्वाधर है, क्लियर है ना, क्लियर। तो ये ऊर्ध्वाधर कौन है, वाई एक्स ना, इसका क्या नाम है, वाई अक्ष, क्या है इसका 2-3 नाम बताया था आप लोग को, नहीं क्षैतिज रेखा एक अक्ष, इसी को एक्स और एक्स डैश बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं, कहते हैं कि ना कहते हैं, क्लियर है जी। इसी वाई अक्ष को वाई एंड वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंग्लिश में वाई एक्सिस कहते हैं। बोले वो पहला क्वेश्चन क्लियर है। यदि तो इंट्रो क्लास अच्छा से देख के आता, पढ़ के आता, समझ के आता, तो पहला क्वेश्चन बनने के लिए बाकी नहीं रखा था, तो समझा नहीं है, खाली हाँ हम किया गधा की तरह, पापी है तू सब नालायक, देखना कहीं टुल्लू भर पानी होगा, पी कोई में रह जाना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन दो रेखाओं से बने तल, कौन रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अरे कल लोग सोचे है तो जाओ भरे सीधा बैठो। देखिए इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, के गो तल बना है, एगो दूगो तीनगो चारगो, एगो दूगो तीनगो चारगो, तो प्रत्येक तल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चतुर्थांश, क्या कहते हैं चतुर्थांश। पहला ये कौन चीज, दूसरा ई चार को तल में बढ़ जाता है ना जी, 1 2 3 4, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं चतुर्थांश। पहला का आंसर क्या हो गया आपका, दूसरा का आंसर क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन बढ़े, क्लियर है ना, वही सेकंड क्वेश्चन है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को क्या करता है, विभाजित करता है। तो के भाग विभाजित करता है, 4 भाग में। तो प्रत्येक भाग या प्रत्येक तल को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे चतुर्थांश या क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्या बोले थे क्वाड्रेंट। पढ़ी हो क्वाड्रेंट, पढ़े हो जो तुम्हें बताया था क्लास में, है ना। तीसरा देखो, सब पहला था, पहला के दूसरा था, पहला के क्या है तीसरा। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखा प्रतिच्छेद करते, कौन दो रेखा,
क्षैतिज रेखा और भैया ओ ऊर्ध्वाधर रेखा, बोल। क्षैतिज रेखा दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद माने काटना। कहाँ काटता है रे पापी सब? बिंदु वो पे ना। हाँ। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कौन सी कहते हैं? मूल बिंदु, जिसको ऑरिजिन भी कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। क्लियर है कि ना क्लियर है? बोलो रे, जो क्षैतिज होगा क्या कहोगे सब? बोलो। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष। क्लियर है? ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? बोलो। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। ठीक है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश। से भी कौन है? चतुर्थांश। से भी क्या है जी? चतुर्थांश है। जो खाली जगह दिख रहा है ना बटवा, यहाँ से ऐसे कोना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे भी कौन है? चतुर्थांश है। क्लियर है? दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं ओकरा क्या कहते हैं? बोलो। दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो बिंदु को क्या कहिएगा? बिंदु। ठीक है? तो दिक्कत। चल आगे बढ़। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आकृति को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बना करके अभी थोड़ा देर समझाएंगे। पहले इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से कहाँ चले? बनाइए। जाइएगा कहाँ जी? बताइए। बोले सुनते हिल जाता था, क्या कर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका यही आकृति दिया हुआ है, सेम टू सेम। और टोटल आपका क्वेश्चन इसमें कर दिया है 8 को। ये वो क्या है? 8 को। ठीक है? देखिए एगो एल यहाँ छूटा हुआ है, 5 के पास एल है जो आप लोग नहीं देखे हैं। एम यहाँ पे तो दिख ही गया है। ठीक है ना? बाकी देखो तो कोई और नंबर लाइन पे दिया हुआ नहीं। ठीक है? अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरा के पहला, दूसरा के पहला। यहाँ से देखो, इधर साइड से देख के दिखा, फिर मजा आ जाएगा। पहला के दूसरा के पहला रे पापी सब, यही ना? तो दूसरा के पहला क्या बोला? बी के निर्देशांक। क्या बोला है? बी के निर्देशांक में सबसे पहले एक लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? वाई। तो पहले ढूंढ बी कहाँ हो? मिला बी? अब बताओ जरा, बी यदि यहाँ पे है चला, ठीक है, तो b के एक एक्सिस के सामने कौन सी दिख रहा है? -5 हो गया। फिर कॉमा दीजिए। b के y एक्सिस के सामने कितना दिख रहा है? 2 हो गया। आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? -5 कितना? 2। कोई दिक्कत है? अब देखो सब जितना दिया है ना, सब का पहले भरकर लिख देते हो, उसके बाद क्वेश्चन आपको बना देंगे एक साथ। ठीक है? अब देखिए इधर क्या दिया हुआ? d। तो d के पास x के सामने कितना है? 6 है। y के सामने कितना है? 2 है। l है ना बाबू है, तो l किस पे है? 5 के सामने। तो 5 को चाहिए y का मान ना। अब x तो ना इधर गया ना इधर गया, वो नंबर लाइन पर गया ना, तो कोची हो जाएगा 0। ये जो पॉइंटवा के सामने रहता है लाइनवा पे, वो क्या कहते हैं? 0। आगे बढ़िए, इधर देखिए h है ना, h देखिए x एक्सिस के सामने कितना है जी? बोलो। माइनस। अच्छा n से y पे कितना है? -3। ठीक है? फिर e देखिए, e x पे कितना है? -3। अब y पे कितना है? -5। तो दिक्कत m है ना, m नंबर लाइन पे है। कौन सा नंबर पे लाइन पे है जी? x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे? बोलो। x एक्सिस पे होगा तो x के मान तो होवे करेगा कितना? -3 के पास है ना, लेकिन y कितना हो जाएगा? y कितना होगा जी? ये देखो कहने का मतलब ऊपर नीचे बढ़ेगा तो ना कहीं y पे कहीं गया है, जस्ट तो यही रहेगा। केकर सामने है? केकर सामने। यहाँ पे क्या होता है? ये 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। बढ़ेगा ऊपर तो 1 होगा, नीचे बढ़ेगा तो -1 होगा, बढ़ा ही नहीं, जस्ट 10 रह गया। तो कितना कहेंगे y के मान? 0। m -3 अब 0 हो गया। क्लियर है? आगे बढ़िए। इधर वाला सब हो गया आपका। देख लिए b हो गया, h हो गया, e हो गया और n हो गया। अब इधर में आते हैं, फिर क्या मिले यहाँ पे? g। तो g के सामने x का मान बोलो कितना है? बोल रे पापी ऊपर ही x एक्सिस है, ये x एक्सिस ना है, ओकरा में जाके देखो कितना है? फिर y एक्सिस में का देखो कितना है? -4। कोई दिक्कत है? फिर g ना, फिर c है, सॉरी g नहीं, g तो हो गया c। c में x एक्सिस के सामने कितना है? 5। y एक्सिस के सामने कितना है? -5। यहाँ -5 दीजिएगा। और कोई बचा? नहीं ना। अब क्वेश्चन कीजिए, फटाफट बन जाएगा। बोला है कि सी के निर्देशांक बताइए। बताइए सी के निर्देशांक। दूसरा क्वेश्चन, सी कहाँ पे? देखो जरा गौर करो। सी कितना है जी? 5 -5। के नंबर क्वेश्चन का देखिए, पहला का आंसर ई, दूसरा का आंसर। कोई दिक्कत है? तीसरा बोलिए।
निर्देशांक -3 और -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है? बोल दिया आपसे पहले ही कि -3 और -5 एक तो -3 अरे -5 ना एक तो -3 -5 कौन सा बिंदु है? ई जो हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा राइट? किसका हो गई? थर्ड का। किसका हो गया? चौथा बोले चौथा ना चौथा क्या बोला है? 2 - 4 को पहचानिए 2 - 4 का कौन हो जाएगा? देखो 2 - 4 कौन बिंदु है? जी हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? फिर इधर आइए चौथा का इधर पांचवा इधर जगह नहीं था उधर पांचवा देखिए पांचवा क्या बोला है? डी का भुज ना भुज और कोटि में बताया है ना भुज कहते हैं x से दूरी को और कोटि कहते हैं y के दूरी को ठीक है ना। तो डी का भुज अब डी का भुज का मतलब देखिए डी बिंदु पहले खोजिए किधर है? यहाँ है ना। तो ये x होता है क्या होता है? y भुज कौन होगा? x की y? x कौन है? 6 कोटि पूछेगा तब क्या बोलेगा? याद रहेगा कि ना रहेगा? सब कोई दिक्कत है? पांचवा के बाद छठा देखिए छठा क्या बोला है कि बिंदु H की कोटि बताइए। बिंदु H ना H की कोटि H बिंदु कहाँ है? देखो वहाँ पे ऊपर में कि नीचे में? यही ना ये भुज ना ये कौची कोटि कितना है? दे दीजिए -3 आंसर ठीक है। सतवां बताइए सतवां क्या पूछा आपसे? एल के निर्देशांक माने बताना एल के मान कितना है? एल कहाँ है? 0 और बोले अगर भुज कितना है? कोटि कितना है? चलो आठवां बोल क्वेश्चन आठवां नंबर बोलो बिंदु एम के निर्देशांक एम का निर्देशांक बताना है। एम कहाँ है? कितना है? और -3 और यही सब आपका क्या है? बोलो समझ में कोई दिक्कत है? बोलो जीरो के साथ है जीरो कहने का मतलब है ना कि नंबर लाइन पे जैसे नंबर लाइन पे ना है किस नंबर लाइन पे x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे? y एक्सिस पे तो y का मान क्या है? तो दिख रहा है कितना है? 5 क्या x तो दिख रहा है आपको यहाँ पे? इस नंबर लाइन पे नहीं दिखेगा लेकिन ये x एक्सिस पे रहेगा तो x दिखेगा y नहीं दिखेगा तो जो है इसको क्या मानेंगे? जीरो। कि बढ़ता ऊपर की ओर तो कहते हैं कि 1 बढ़ा है चाहे नीचे बढ़ता तो -1 बढ़ा है बढ़ा कहीं पॉइंट इधर उधर नहीं नंबर लाइन पर रहेगा। किस नंबर लाइन पर है? x एक्सिस पे है तो x रह गया तो दिक्कत है। तो x का मान यहाँ -3 हो गया y कितना हो गया? 0। यहाँ l था तो l केवल कितना है? 5 है y का मान लेकिन x के लिए इधर गया ना उधर गया तो x कितना हो जाएगा? 0। जो नंबर लाइन पे रहेगा ओकरा में ना जैसे x एक्सिस पे तो x का मान होगा y कितना हो जाएगा? 0 और y पे रहेगा तो y का मान होगा x कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है ना? नोट कीजिए आपका हो गया एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। डायग्राम भी बना दिया डायग्राम बनाएगा नहीं तब कैसे होगा? सरकार तुम्हें तेज बनेला हां बनेली ना हैं समझ गए बनवा जाते तेज है।